गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग द सॉलिड स्टेट के थर्ड वीडियो की तरफ में बढ़ रहे हैं, थर्ड क्लास की तरफ में बढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में कंस्टिट्यूएंट किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं उसके बारे में बात की। अब थोड़ा सा फर्स्ट क्लास याद करो, जहां आपको क्रिस्टल और एमोर्फस के बारे में बताए थे, क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताए थे और यूनिट सेल के बारे में बताए थे। वहां पर फर्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे कि 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं और उनके कंस्टिट्यूएंट्स के अरेंजमेंट के अनुसार से 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल था, जिन्हें 14 ब्रेवियस लैटिसेस कहा जाता है। तो ब्रेवियस लैटिसेस का नंबर 14 आ गया था। कंस्टिट्यूएंट्स को कहां रखा जाता है उसके अनुसार से हम लोग को यहाँ पे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट सेल यानी कि क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट जो अलग करते हैं, जिसके रिपीटेशन से, जिसके अगेन एंड अगेन रिपीटेशन से पूरे कंप्लीट 3 डायमेंशनल एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, उसे यूनिट सेल कहा जाता है। अब इस यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट्स कहां कहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, वो उसका लैटिस साइट कहा जाता है। इट मींस लैटिस साइट इज द प्लेस इन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट वेयर कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि जहां कंस्टिट्यूएंट में भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है, वो कहां प्रेजेंट हैं, इसके अनुसार से हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे आगे कि कौन कौन सा लैटिस साइट हो सकता है। समझाने के लिए हम यहां पर एक बॉक्स दिखा रहे हैं, एक क्यूब के जैसा ये बॉक्स दिख रहा है, जो कि हमें पढ़ना है यहां पर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। अब कंस्टिट्यूएंट कहां कहां पर हो सकते हैं इसके बारे में। कंस्टिट्यूएंट्स कॉर्नर पर हो सकते हैं, ये इस यूनिट सेल का कॉर्नर है। कंस्टिट्यूएंट्स एज सेंटर पर हो सकता है, यहां पर ये इसका एज है। कंस्टिट्यूएंट फेस सेंटर पर हो सकता है, ये इसका फेस है और इस फेस का सेंटर ये होगा, ये फेस सेंटर होगा। और कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द बॉडी हो सकता है, यानी कि इस ढक्कन को अगर हम खोलते हैं इस बॉक्स को और इसके अंदर में कंस्टिट्यूएंट्स एटम को डाल दिए तो वो उसके सेंट्रल पार्ट में चला गया, उसे बॉडी सेंटर कहा जाता है। एज सेंटर कुछ साइड बुक में मिलेगा, वो स्पेशल कंडीशन आ गया। अदरवाइज क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट या तो कॉर्नर पर होगा या फेस सेंटर पर होगा या इनसाइड द बॉडी होगा, बॉडी सेंटर। हालांकि हम लोग एज सेंटर के बारे में भी बात करेंगे कि वहां अगर कंस्टिट्यूएंट्स हैं तो उनका किस तरीके से निकाला जा सकता है। अब क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर कितने होंगे, इनके बारे में बात करते हैं। ये इसका कॉर्नर हो गया। अब कॉर्नर का नंबर काउंट करोगे, आप घर में भी कोई भी आप ले लो, क्यूब की जगह पर आप जो है ऑर्थोरोम्बिक भी ले सकते हैं, टेट्रागोनल भी ले सकते हैं, माचिस का डिब्बा भी ले लोगे, तो वहां पर भी इसी अनुसार से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह से इधर 5 6 7 8, यानी कि लैटिस साइट में कंस्टिट्यूएंट्स जहां प्रेजेंट होता है उसमें एक आ गया कॉर्नर, और इस कॉर्नर का नंबर कितना हो गया 8। फेस सेंटर, ये फेस हो गया। आप अगर क्यूब की बात करते हैं, लूडो खेलते हैं, तो वहां पर भी आपको याद होगा कि टोटल 6 फेस ही होते हैं। इसलिए जब हम लोग लूडो खेल रहे होते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक के बीच का वैल्यू आता है। 1 2, पीछे का पार्ट 2 3 4 5 और ये 6, और इनका जो सेंटर होगा ये पूरा का पूरा फेस कहा जाएगा। इस फेस का ये पार्ट यहां पर इसको फेस सेंटर कहा जाएगा। तो अगर कहा जाए कि पूरे क्यूबिक यूनिट सेल में कितने फेस या फेस सेंटर हुए, तो चूंकि 6 फेस हैं इसलिए इसके फेस सेंटर का वैल्यू भी 6 होगा। तो सेकेंड लैटिस साइट हो गया क्यूबिक यूनिट सेल में फेस सेंटर, और इस फेस सेंटर का नंबर कितना आता है 6। तीसरा है बॉडी सेंटर, ये पूरा का पूरा क्यूब है, जैसे कि ये बॉक्स दिख रहा है। अब आप इमेजिन करो कि खाली है, बीच से हॉलो है, तो इसके अंदर में सेंटर तो एक ही होगा, और ये इस बॉक्स के इनसाइड में, इसके बॉडी के अंदर में है, तो उस लैटिस साइट को बॉडी सेंटर कहा जाता है, यानी उनका नाम हो गया बॉडी सेंटर। और किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर का नंबर 1 होता है। तो ये मेन हो गया जहां पर एग्जिस्ट करता है।
बाकी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आता है एज सेंटर भी, जो कि बताया कि कुछ एक साइड बुक में आपको नजर आएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये एज हो गया यानी किनारा। आप घर में भी थोड़ा सा देखोगे, माचिस का डब्बा भी ले लो, वहां पर भी पता चलेगा। अब इसका टोटल नंबर निकालते हैं कि कितना है। यहां सामने दिख रहा होगा 1 2 3 4, इधर 4 हो गया। उसी तरह से फिर पीछे में भी 1 2 3 4, 4 एंड 4 8, अभी बचा हुआ है 9 10 11 12। यानी गौर से अगर पूरे को देखोगे तो एज सेंटर, ये तो पूरा एज हो गया। अब इस एज का सेंटर यहां पर ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा। अगर कंस्टिट्यूएंट इस जगह पे प्रेजेंट है तो इसे हम लोग एज सेंटर कहते हैं। तो इनके एज सेंटर का नंबर आ गया, एज सेंटर, इसका नंबर आ गया 12। ये इतने नंबर ऑफ लैटिस साइट हैं, कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। अब हर एक कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे प्रेजेंट एटम का कितना पार्ट वहां होता है, हर एक कॉर्नर को कितने पार्ट से शेयर करता है, उसको अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ एटम से अगर निकाला जाए तो इनका वैल्यू होता है 1/8। फेस सेंटर पर कंट्रीब्यूशन होता है हर एक एटम का 1/2, बॉडी सेंटर में 1 और इस जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा 1/4। अब ये थोड़ा सा यहां दिमाग आप लगा रहे होंगे कि अच्छा यहां नंबर 8 है तो ये वैल्यू हो गया 1/8। तो अगर वैसा कुछ होता तो यहां नंबर 6 है तो यहां होना चाहिए था 1/6। यहां 12 है तो वैल्यू होना चाहिए था 1/12। लेकिन इस जगह पर 1/8, यहाँ 1/2, यहाँ 1 और इस जगह पर 1/4, ये कुछ अलग लग रहा है। अब इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉर्नर पर हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 ही क्यों होता है उसको। अब हम लोग बात करते हैं कि ये वैल्यू 1/8 कॉर्नर पर कैसे आया, फेस सेंटर पर 1/2 कैसे आया, बॉडी सेंटर पे 1 कैसे हुआ और एज सेंटर पर इनका वैल्यू 1/4 किस तरीके से आएगा। इसे समझाने के लिए हम ये 4 बॉक्स लेकर के चल रहे हैं। मान करके चलो आपकी ये यूनिट सेल है, क्यूब है नहीं, वो एलिमेंट नहीं है मेरे पास में, यूनिट सेल है। इसमें भी 8 कॉर्नर हैं, 6 फेसेस हैं, 12 एज सेंटर है और 1 बॉडी सेंटर है। अब अगर हम आपको एक दिखा करके इस तरह से करें कि ये मेरा कंस्टिट्यूएंट है, ये कंस्टिट्यूएंट एटम है। अगर ये कंस्टिट्यूएंट एटम को हम लोग इस जगह पे रख रहे हैं, इस कंस्टिट्यूएंट एटम को अगर हम लोग इस जगह पे रख रहे हैं, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ कि इसका लैटिस साइड क्या है, तो आपको ये दिख रहा है कि इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे रखा गया है, इसलिए इस अरेंजमेंट का लैटिस साइड कॉर्नर हो गया। अगर इसी कंस्टिट्यूएंट को हम यहां रख रहे हैं तो इस लैटिस साइड को हम लोग फेस सेंटर कहेंगे, क्योंकि ये यूनिट सेल के फेस पर चला है। इसी कंस्टिट्यूएंट को अगर हम लोग यहां रख रहे हैं तो देखो ये एज के सेंटर पे आ गए, तो ये एज सेंटर हो गया। और अगर इस कंस्टिट्यूएंट एटम को इस बॉक्स के अंदर में डाल दिए, बीच में चला गया, तो उसे बॉडी सेंटर कहा जाएगा। यानी ये कंस्टिट्यूएंट एटम कहां कहां पर हो सकता है, कॉर्नर पर हो सकता है, फेस सेंटर पर हो सकता है, एज सेंटर पे हो सकता है और इनसाइड द बॉडी यानी कि बॉडी सेंटर पे हो सकता है। क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में नंबर ऑफ यूनिट सेल 3 डायमेंशनल पार्ट में जुड़े हुए होते हैं और उसी के अनुसार से हमें यह वैल्यू निकालना है कि हर एक कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझना, जरूरत पड़े तो इस वीडियो को आप रिपीट भी करना, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट इसको लेकर के कंफ्यूज रहता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। अभी इस कंस्टिट्यूएंट्स को हम यहां डाल दें। अब आप देखो कि ये कंस्टिट्यूएंट कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट हो गया। अब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करना है, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में और भी दूसरे होंगे, तो एक और यूनिट सेल यहां जुड़ गया। लेकिन अभी भी कंस्टिट्यूएंट्स कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अभी इसमें यहां से भी हम जोड़ दिए, इस जगह से भी जोड़ दिए। अभी भी देख रहे हो कि ये कॉर्नर पर ही है कंस्टिट्यूएंट, उसके पोजीशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब फिर यहीं पर एक और यूनिट सेल को हम ऐड कर दिए यहां पर, इस जगह पर। अभी भी कंस्टिट्यूएंट्स कॉर्नर पर ही है, यहां थोड़ा सा
ये देखो, अब ये कंस्टिट्यूएंट्स कहां पर है? कॉर्नर पर है। ध्यान से सुना बात। ये जो कंस्टिट्यूएंट्स कॉर्नर पर है, जो कंस्टिट्यूएंट एटम कॉर्नर पर है, अभी कितने यूनिट सेल के कॉर्नर को टच कर रहा है? 1 2 3 4, 4 को टच कर रहा है। एक एटम जो पॉइंट है यहां पर, वो 4 यूनिट सेल को टच कर रहा है और अभी भी इसका हाफ पार्ट बचा हुआ है। यानी कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में अब आप इमेजिन करो कि इसी तरह से 4 यूनिट सेल और आकर के आगे से इसको कवर करेगा, तब जाकर के पूरी तरह से हाइड हो पाएगा। अब इसे हम लोग कट करते हैं, इक्वली कट करेंगे। तो जब इक्वली कट करेंगे यानी कि हर एक यूनिट सेल के पास में, तो ये कॉर्नर पर जो कंस्टिट्यूएंट एटम है ये कटेगा और कटने के बाद में सारे यूनिट सेल के कॉर्नर के पास में हो जाएगा। तो हर एक कॉर्नर के पास में कंट्रीब्यूशन कितना गया? 1/8। फिर से, चूंकि ये कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम 8 यूनिट सेल के कॉर्नर को टच करता है, 8 यूनिट सेल के कॉर्नर को टच करता है, इसलिए अगर हर एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये 1/8 होगा। क्योंकि ये 1/8 8 को मिला दोगे तब वो वैल्यू जाकर के 1 होगा। ये कॉर्नर का हो गया, ये वैल्यू हो गया 1/8। उसी तरह से अगर हम ये पूछें कि अभी ये कंस्टिट्यूएंट इस जगह पे प्रेजेंट है, यहां पर, अब देखो ये कहां पर प्रेजेंट है? फेस सेंटर पर। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट करना है। अब अगर दूसरे यूनिट सेल को यहां डालते हैं तो जरा देखो तो ये एटम इसके साथ शेयर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यानी यहां कहीं पे रख रहे हैं तो शेयरिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसको इसके ठीक ऊपर में रख देते हैं तो अब वो यूनिट सेल इसको हाइड कर लिया, यानी कि इसके फेस को भी टच कर रहा है और इसके फेस को भी टच कर रहा है। यानी अगर कोई कंस्टिट्यूएंट एटम फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो वो 2 यूनिट सेल को टच करता है, इसलिए हर एक फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/2 जाएगा। ये वैल्यू हो गया 1/2। फिर से, अगर कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो टोटल 8 को टच कर रहा होता है, इसलिए हर एक पर कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया। अगर फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो वो 2 यूनिट सेल को टच कर रहा है, इसलिए हर एक यूनिट सेल के फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। अब बॉडी सेंटर, अब आप इमेजिन करो कि ये आपका यूनिट सेल है, इसके अंदर में डाल दिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट को इसके अंदर में डाल दिए, इसके सेंटर में चला गया। अब सेंटर में जाने के बाद में वो सिर्फ एक यूनिट सेल को टच कर रहा है, किसी दूसरे के साथ में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू 1 आ गया, बॉडी सेंटर का वैल्यू। एज सेंटर पे रखते हैं, तब देखते हैं, देखो ये कंस्टिट्यूएंट को इस यूनिट सेल के एज पर रख दिया। अभी एज सेंटर पे है, अभी भी कंस्टिट्यूएंट एज सेंटर पर ही है, यहां पर एज सेंटर पर है। अभी देखो कि ये एज सेंटर का एटम कितने को यूनिट सेल को टच कर रहा है? 2 यूनिट सेल को, और अभी भी इसका हाफ पार्ट बाकी बचा हुआ है। तो अगर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट करें तो एक यहां से आ जाएगा 3 और एक ऊपर से आ जाएगा 4, यानी कि टोटल 4 यूनिट सेल को टच कर रहा है, इसलिए कंट्रीब्यूशन का वैल्यू यहां पर 1/4 हो गया। तो अब आपको यही वैल्यू याद रखना है इन दोनों को। फिर से बताते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर, 1 बॉडी सेंटर एंड 12 एज सेंटर होते हैं। हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन उस कॉर्नर के साथ में 1/8 होता है। हर एक फेस सेंटर पे प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन उस फेस सेंटर के साथ में 1/2 होता है। इनसाइड द बॉडी में प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और अगर कोई कंस्टिट्यूएंट एज सेंटर पे प्रेजेंट है तो हर एक एज सेंटर पे प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट का शेयरिंग 1/4 होता है। ये यहां पर ये पार्ट हुआ, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताया कि हर एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, हर एक फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/2, हर एक बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 और एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। टोटल 3 क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने सिलेबस में, या जो फर्स्ट क्लास भी अगर आप देखोगे तो जो एनसीईआरटी से टेबुलर फॉर्म अपनी कॉपी में आप नोट किए होंगे, तो वहां पर भी क्यूबिक यूनिट सेल में 3 था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल
या इसी को प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। फिर था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे FCC कहा जाता है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे BCC कहा जाता है। बोर्ड का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसी के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट भी उसका आंसर लिख सकते हो, बट कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि अगर किसी का 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है और किसी का 4 आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसको याद करो, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, इफ कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल देन इट इज कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी कि अगर कंस्टिट्यूएंट सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तब उस यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। वहीं अगर यूनिट सेल क्यूबिक नेचर का है, उसका ज्योमेट्री क्यूबिक है, तो उसमें सिंपल यूनिट सेल की बजाय हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। तो अगर 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है या उसमें आप स्टेटमेंट डालना चाह रहे हैं तो यहां पर आपको लिखना चाहिए कि सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल is the type of cubic unit cell in which constituents are present at all the corner of the unit cell, जहां पर constituent उसके सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब अभी आप डिफिनेशन में लिखे हैं इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स, तो किसी क्यूबिक में कितने टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं, तो इनका नंबर होता है 8, और हर एक कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो यहां पर 8 × 1/8 लिखे तो ये वैल्यू कितना हो गया 1। यानी कि अगर कंस्टिट्यूएंट्स सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो वहां पूरे यूनिट सेल के सारे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन मिला दें तो 1 होता है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल पर आते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसी का देखो एब्रिविएशन यहाँ FCC, तो इन्हें FCC यूनिट सेल कहा जाता है, FCC यूनिट सेल। यहां पर भी आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए, इट इज द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस। यानी कि FCC में कंस्टिट्यूएंट कॉर्नर पर तो रहता ही है और सारे फेस सेंटर पे रहता है। तब यहां टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है तो इस कंडीशन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एट ऑल द कॉर्नर्स, तो टोटल कॉर्नर होगा 8 और हर एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, प्लस एज वेल एज एट ऑल द फेस सेंटर, तो टोटल फेस सेंटर का नंबर 6 और इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो 6 × 1/2, तो 8 × 1/2 किए तो ये वैल्यू 1 आ गया, और 6 × 1/2 किए तो ये वैल्यू 3 आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 4। तो देखो 2 निकल गया। सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 और FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गया वैल्यू 4। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि BCC का। यहां पर भी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना होगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट्स कहां प्रेजेंट होता है, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब इनका एब्रिविएशन लिखना है तो बॉडी के लिए B हो गया, C और ये C, तो इनका एब्रिविएशन आ जाएगा BCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस जगह पर कंस्टिट्यूएंट्स कहां प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा उसको निकालते, इसे इरेज कर देते हैं। आप अपनी कॉपी में इसी तरीके से मैथमेटिकली डिराइव करके लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अभी क्या बताया, इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स, तो एट ऑल द कॉर्नर्स के लिए हो गया 8 × 1/8 एज वेल एज इनसाइड द बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर का नंबर कितना है 1 और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, तो 1 × 1 कर दो, 8 × 1/8 ये वैल्यू 1 एंड 1 × 1 ये वैल्यू 1,
तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया 2। तो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1, एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम 4 और बीसीसी के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 आया। यानी सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल रहा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर रहा एफसीसी यूनिट सेल, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 4। बीसीसी यूनिट सेल यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 आएगा इन ईच यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल का। तो ये पार्ट तो आपको याद रखना ही होगा 1 4 2, और ये 1 4 2 किस तरीके से आएगा और मैथमेटिकली हम डिराइव किए। बिल्कुल कंसेप्चुअल चैप्टर है और हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किए हैं। आपको जरूरत महसूस हो, वीडियो छोटा ही बना रहे हैं ताकि कंसेप्चुअल पार्ट है दिमाग में वो बैठ सके, तो आप इसको रिपीट करके प्लीज देखिए, वहां से आप रिपीट कीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है। पिछले साल भी वीडियो बनाए हैं, पिछले साल पूरा लॉकडाउन में ही ये चला है, हम उसी वाले वीडियो को रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपके लिए फिर से बना रहे हैं ताकि वहां कुछ लगा कि हाँ ये कंसेप्ट बताना है तो उसको हम यहाँ की पिछले साल के वीडियो में अगर लगा कि हाँ कहीं कंटेंट ज्यादा हो गया है, लंबा हो गया है, तो उसके कंटेंट को हम यहाँ पर छोटा करके फिर बता रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए फिर दोबारा मेहनत कर रहे हैं, आप इसको जो है वो अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो फिर आप मैसेज कीजिए, हम फिर उसको समझाने का कोशिश करेंगे। इनका जरूरत आगे भी पड़ेगा, जब न्यूमेरिकल वगैरह के लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो ये पार्ट भी आएगा कि हर एक यूनिट सेल में कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, तो इसको आप याद करोगे। अब यहाँ तक के करने के बाद में अब अगले क्लास में जो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स का पोजीशन दिया हुआ रहेगा कि कंस्टिट्यूएंट ए कॉर्नर पर है, कंस्टिट्यूएंट बी हाफ ऑफ द फेस सेंटर पर है, तो उनका फार्मूला क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइड पर प्रेजेंट है तो उनका फार्मूला क्या होगा। अब इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, बाकी थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखें।